तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में। देखिए, यहाँ जो हम आज की क्लास में आपसे डिस्कशन करेंगे वो करेंगे सिलेबस डिस्कशन किसका, बीएससी सेकंड सेमेस्टर का। आपका फुल सिलेबस डिस्कशन रहने वाला है। पहले तो आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या हमारा जो ईयर होते हैं बीएससी में, कितने ईयर होते हैं कुल मिला के, ईयर जो होते हैं बीएससी में मोस्टली यूनिवर्सिटीज में 3 इयर्स होते हैं। ठीक है। हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। हर ईयर में 2 सेमेस्टर पर ईयर। तो टोटल कितने सेमेस्टर हो गए? टोटल हो गई 6 सेमेस्टर। ये आपको पता है, ये आपको पता है। तो जो हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं वो आपसे सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का। तो सेमेस्टर किसका हिस्सा है? फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का हिस्सा है। मैंने बड़े हिसाब से जो यूजीसी ने जारी कर रखा है वो सिलेबस लिया है। आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनने पे ध्यान देना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर में ये सेमेस्टर फर्स्ट है और ये सेमेस्टर सेकंड है। हमें पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, तो हम सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस की चर्चा करेंगे। देखो कितनी बुक है, केवल एक बुक है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वापिस से समझो, कितनी बुक है? ओनली वन बुक है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सर एक बुक है पक्का? हाँ जी, एक ही बुक है। लेकिन समस्या ये है, ये एक बुक दो पार्ट में डिवाइड की गई है। ये थर्मल फिजिक्स का अलग पार्ट बनाया गया है जिसे पार्ट ए बोलते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का अलग पार्ट बनाया गया है जिसे पार्ट बी बोलते हैं। इसमें भी 4 यूनिट है, इसमें भी 4 यूनिट है। तो टोटल कितनी यूनिट हो गई? 8 यूनिट हो गई। सर बुक आप तो एक बोल रहे थे, बुक एक ही है लेकिन उसे दो पार्ट्स में बनाया गया है ताकि पढ़ने में आसानी रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बुक एक ही है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लेकिन पार्ट दो है। पार्ट ए ये रहा, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि थर्मल फिजिक्स ही है ये। और पार्ट बी सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। होगी आपकी दो बुक। एक बुक दो पार्ट में डिवाइडेड है और प्रत्येक पार्ट में 4 यूनिट होती है। तो दो पार्ट में कितनी यूनिट होगी? 8 यूनिट। ये यूनिट लिखी हुई हैं। जो पार्ट ए में 4 यूनिट है, पहली यूनिट है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपने हिंदी में पढ़ा होगा 11वीं में, शून्यांकी एवं प्रथम नियम किसका? उष्मागतिकी का। फिर है सेकंड यूनिट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब द्वितीय और तृतीय नियम उष्मागतिकी का। फिर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर है थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। हम बात करें पार्ट बी में भी कितनी यूनिट है? टोटल 4 यूनिट है, इसमें भी 4 है। तो टोटल कितनी होगी? 8 यूनिट्स हो गई। पहली है डीसी एंड एसी सर्किट, दूसरी है सेमीकंडक्टर डायोड्स, तीसरी है ट्रांजिस्टर और आपकी चौथी है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो टोटल कितनी यूनिट हो गई? 8। इसीलिए आप देखो 4 के बाद फर्स्ट नहीं डला हुआ, 5 6 7 8 डला हुआ, क्योंकि वो एक ही बुक है, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आप देखना चाहते हो यूनिट में क्या, इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक है, वे हमने यहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं। जो पहली यूनिट है पार्ट ए की, ये रही, इसमें ये वाले टॉपिक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो आपकी सेकंड यूनिट है इसमें ये टॉपिक्स हैं। ये जो आपकी थर्ड यूनिट है काइनेटिक थ्योरी, इसमें ये टॉपिक है। और जो फोर्थ यूनिट है इसमें ये टॉपिक है। ये सब टॉपिक आपने सुने होंगे। देखो, कार्नोट्स इंजन, सीपी एंड सीवी, वर्क डन, फर्स्ट लॉ, ये सब आपने सुने हुए हैं ऑलरेडी। क्लोसियल इनइक्वालिटी, एंट्रोपी, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, ये सब आपने सुने हुए हैं ऑलरेडी। सुने सुने से लग रहे होंगे। मैक्सवेल लॉ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र कोटि, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ऊर्जा समविभाजन नियम, ब्लैक बॉडी, मतलब ब्लैक बॉडी तो जानते हो, वो जो अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, डिडक्शन ऑफ विंस डिस्ट्रीब्यूशन लो। सर हिंदी में कराइए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा,
लैंग्वेज मेरी मिक्स होगी, लेकिन लिखाने की कोशिश मैं इंग्लिश में करूँगा, क्योंकि जब आप एमएससी वगैरह करोगे तो आपको बड़ी ज़्यादा मतलब हिंदी में, प्योर हिंदी में समस्या आएगी। ये हमारी फर्स्ट बुक की 4 यूनिट थी, मतलब पहली बुक के पार्ट ए की। ये पार्ट बी की 4 यूनिट है। पहली डीसी एंड एसी सर्किट, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, आरएल सर्किट, नेटवर्क, सीरिंग व्हील्स एंड डिसोटीज ब्रिज। ये आपकी यूनिट 6 है, यानी कि यूनिट 2 पार्ट बी की यूनिट 2, जिसे हम छठी यूनिट बोलते हैं। इसमें पी एंड एन टाइप अर्धचालक युक्ति, आपने 12वीं क्लास का लास्ट चैप्टर था, वो सब है। ये रहा पी एन जंक्शन दिख रहा है, ये सब पढ़ोगे आप। ट्रांजिस्टर पहले थी ये 12वीं क्लास में, फिर हटा दी गई थी 12वीं से, तो ये आपको अब पढ़ने हैं। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल, आपका मल्टीमीटर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। CRO आता ही आता है बीएससी में। तो कुल मिला के ये हमारा बीएससी सेकंड सेमेस्टर के टॉपिक्स थे। अगर आपको किसी टॉपिक्स के बारे में स्पेशली वीडियो चाहिए तो वो हम बताएंगे, बाकी हम लेक्चर्स लेंगे। मैं सोच रहा हूँ, देखो एक बात और सुनो, जो आपकी बीएससी सेकंड सेमेस्टर है, इसके पेपर अप्रैल मई में बैठने की चांसेस है। तो बेसिक सी चीज है, मैं कोशिश तो दोनों बुक कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन दोनों बुक अगर ना हो पाई तो पहले वो बुक कर लो जो थोड़ी सी आपको लगे कि आपने कराई नहीं। सर कराई नहीं मतलब मैंने पुराने लेक्चर्स में ये दोनों बुक कराने की कोशिश की है। तो थर्मल फिजिक्स तो पूरी करा दी थी, शायद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन सा छुटा हुआ था। तो मैं सोच रहा हूँ पहले पार्ट बी वाले पोर्शन कराऊं, सेमीकंडक्टर वाला। बाकी आपकी इच्छा है, जो आप कहोगे मैं तो वो करा दूंगा, मुझे पढ़ाने तो दोनों ही हैं। थोड़ा रफ्तार से पढ़ेंगे तो इस कोर्स को हम फास्ट ट्रैक कोर्स के नाम से जस्टिफाई करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है फिजिक्स गुरु इंडिया। आप चाहो तो मेरा पर्सनल अकाउंट भी फॉलो कर सकते हो, अंकित_शर्मा_इंडिया। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से चाहो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर भी आप सर्च कर सकते हो हमें, हमारा ग्रुप है, लगभग 13 से 14 हजार स्टूडेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं। वहां पर आप क्या सर्च कर सकते हो, फिजिक्स गुरु सर्च कर सकते हो, फिजिक्स गुरु इंडिया सर्च कर सकते हो, हम सर्चिंग में आ जाएंगे। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।